छत्तीसगढ़ बजट पेश। राज्य के बजट को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने बताया दूरदर्शी बजट। बोले विकास की गति बढ़ाने वाला ये बजट जनता को एक श्रेष्ठ बजट सौंपा गया। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा राज्य की 2025-26 के लिए घोषित की गई शराब नीति। कांग्रेस ने शराब की बिक्री और खपत बढ़ाने का सरकारी प्रयास बताया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राजधानी रायपुर में किया जोरदार प्रदर्शन। ईडी द्वारा कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन। पीसीसी चीफ दीपक बैज की अगुवाई में ईडी दफ्तर का किया घेराव। नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरनी। राज्य के बजट को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने दूरदर्शी बजट बताया है और कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास की गति बढ़ाने वाला ये बजट है। जनता को एक श्रेष्ठ बजट सौंपा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी का हम अभिनंदन करते हैं। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी और आदरणीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ की जनता को एक श्रेष्ठ बजट प्रस्तुत किया गया है आदरणीय वित्त मंत्री के द्वारा। बहुस्पर्शी, बहुआयामी, सर्वव्यापी ऐसा बजट जो पूरे छत्तीसगढ़ के विकास को ध्यान में रख के लाया गया है। मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय वित्त मंत्री जी को। सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का विकास की दृष्टि से समुचित ध्यान दिया गया है इस बजट में। हमारे विशेषकर बस्तर सरगुजा ऐसा वनवासी क्षेत्र है, वनवासी अंचल है और वहाँ पर विकास की अनेक संभावनाएं हैं और उसको उचित स्थान दिया गया है इस बजट में। उसमें कई विकास के कार्यक्रम, कई योजनाओं के लिए और प्रावधान बनाए गए हैं। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल व्यवस्था को और निरूपित करने की दृष्टि से हो, युवाओं की दृष्टि से हो, हमारी मातृशक्तियों का संबल बढ़ाने की दृष्टि से हो, चाहे हमारे किसान भाइयों के लिए हो, हमारे उद्योग के दृष्टि से, चाहे वो बड़े उद्योग हों, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग हों, कुटीर उद्योग हों, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए समूचे छत्तीसगढ़ के पांचों संभाग में और समुचित रूप से विकास की अनेक संभावनाएं और योजनाओं के माध्यम से परिलक्षित हुई हैं। हमारे इस छत्तीसगढ़ को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो परिकल्पना है कि 2047 तक और विकासशील भारत को विकसित देश में परिवर्तन करने की दृष्टि से जिस तरीके की उन्होंने योजनाएं बनाई हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और उसी तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में परिवर्तन करने की दृष्टि से उठाया गया ये एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछला बजट ज्ञान को समर्पित था और यह इस बजट में ज्ञान को गति प्रदान करने की दृष्टि से और अनेक प्रावधान किए गए हैं। मैं बहुत बहुत बधाई पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को और आदरणीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को देता हूँ। बहुत शुभकामनाएं। राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा राज्य की 2025-26 के लिए घोषित की गई शराब नीति के लिए कांग्रेस ने शराब की बिक्री और खपत बढ़ाने का सरकारी प्रयास बताया। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार ने शराब दुकान कम करने का कोई फैसला नहीं लिया। राज्य में इस वर्ष भी 674 दुकानों से शराब बेची जाएंगी। साय मंत्रिमंडल के द्वारा 2025 और 26 के लिए अनुमोदित की गई शराब नीति इस बात का प्रमाण है कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में शराब बिक्री को बढ़ावा देना चाहती है। सरकार शराब की काली कमाई का मोह नहीं छोड़ पा रही है, इसीलिए शराब दुकानों की संख्या में एक भी कटौती नहीं की गई। 674 शराब दुकानें फिर से शराब बेचेंगी। साथ ही शराब की बिक्री को बढ़ाने के लिए अंग्रेजी शराब, विदेशी शराब में जो 9.5% अतिरिक्त शुल्क लगता था उसको राज्य मंत्रिमंडल ने खत्म कर दिया। यह इस बात का द्योतक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए अग्रणी संस्था ग्रीन आर्मी का शपथ ग्रहण आज वीआईपी रोड श्री राम मंदिर कॉन्फ्रेंस हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ आराध्य देव भगवान श्री राम जी एवं धरती माता जी की पूजा अर्चना कर प्रारंभ हुआ। प्रदेश मीडिया प्रभारी शशिकांत युदे ने बताया कि संस्था पर्यावरण प्रेमियों को जोड़ते हुए अब वर्ष 2025 में
25 जोन बनाकर कार्य करेगी। आज इस शपथ ग्रहण के अवसर पर लगभग 100 से अधिक पर्यावरण प्रेमी उपस्थित रहे, जिनका स्वागत अभिनंदन रायपुर जिला अध्यक्ष गुरदीप टुटेजा जी द्वारा किया गया। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस नेताओं पर लगातार की जा रही कार्रवाई और पूछताछ के विरोध में आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राजधानी रायपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ईडी सरकार के इशारे पर विपक्षी नेताओं को राजनीतिक दुर्भावना से निशाना बना रही है। प्रदर्शन के दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि ईडी द्वारा मांगी गई सभी जानकारी का हम पूरा हिसाब दे रहे हैं। जिस तरह से और इसकी रिपोर्ट नहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कभी ईडी का, कभी स्थानीय पुलिस की जासूसी के माध्यम से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है, मैं समझता हूं बिल्कुल भी लोकतंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए देश के इतिहास में पहली बार एक सेंट्रल एजेंसी कांग्रेस कार्यालय के दफ्तर में आती है, विपक्षी राजनीतिक दल के दफ्तर में आती है और नोटिस दिया जाता है। हमने कहा अगर नोटिस आया है हम उसका फेस करेंगे और हर सवालों का जवाब हम देंगे और सहयोग भी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी दबाव डालना, डराना, धमकाना, कांग्रेस जिस तरह से हम लोगों ने जवाब पेश किए उससे अलग सवालें पूछना क्या दर्शाता है? क्या आप हमें डराने का प्रयास कर रहे हो? क्या कांग्रेस पार्टी जनता के हित की मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है? नहीं लड़ना चाहिए। क्या जनता के हितों की लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए? सरकार की विफलताओं को लेकर मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? मतलब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष ही न रहे, विपक्ष ही खत्म कर दो, नेताओं को डराओ, धमकाओ, जेल भेजो। अरे हम तो सहयोग करने के लिए आए हैं, लेकिन जिस तरह से ये सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है और स्थानीय पुलिस के द्वारा जिस तरह जासूसी कर रही है, मैं समझता हूँ लोकतंत्र में इसके लिए बिल्कुल भी स्थानीय नहीं है, इसके लिए स्थान नहीं है। और डराना धमकाना बंद करे, हम लोकतांत्रिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे। रायपुर नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर मिनल चौबे ने आज पदभार ग्रहण किया। व्हाइट हाउस में आयोजित समारोह में समर्थकों ने ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद मिनल चौबे ने कहा कि नगर निगम की दिशा सुधारना हमारी प्राथमिकता है। हमें जनता ने 5 साल के लिए मौका दिया है और हम निष्पक्ष होकर कार्य करेंगे। नगर निगम की सेवाओं को सरल व सुगम बनाना हमारा लक्ष्य है और इसके लिए पार्षदों, अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करेंगे। महापौर ने नगर विकास को नई गति देने का संकल्प लेते हुए सभी को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। बेसब्री से इंतजार था कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर नगर निगम में बैठे। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अब निर्वाचित हुए सरपंचों को प्रभार मिलना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बालोद जिला के ग्राम पंचायत ओरमा में शपथ ग्रहण समारोह के साथ सरपंच ने अपना प्रभार संभाला। प्रतिज्ञा पत्र के वाचन में गांव के विकास व न्याय की भावना के साथ बिना भेदभाव के गरीब पिछड़े वर्ग के विकास में हर संभव पूरी ईमानदारी से मदद करने का वादा किया। ग्राम पंचायत भवन में नवनिर्वाचित सरपंच मंजूलता साहू को सचिव ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह के बाद सरपंच ने कहा कि वह पंचायत के हर गांव का विकास करेंगे, सभी की समस्याओं का तत्काल समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा, प्रत्येक हितग्राही को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और सबको साथ लेकर गांव का उत्थान किया जाएगा। मैं ग्राम पंचायत ओरमा सरपंच पद के लिए चुनी गई हूँ। मेरा नाम मंजूलता साहू है।
मेड़की और ओरमा दोनों गांव से है। ग्राम पंचायत हमारा ओरमा है, जो आश्रित गांव है हमारा, और यहाँ से हम लोगों ने सरपंच के लिए लड़े हैं और जीते भी हैं, क्योंकि जनता का यह प्रेम है कि हम इस पद के लिए चुने गए। मैं आम जनता को धन्यवाद देती हूँ। ग्राम पंचायत ओरमा का शपथ ग्रहण समारोह था और ग्राम पंचायत बनने के बाद पहले बार मैंने ऐसा शपथ ग्रहण देखा है। मैं नवनिर्वाचित सरपंच देवी मंजुलता और उनकी बाडी को पूरे बहुत बहुत साधुवाद शुभकामना प्रेषित करता हूँ। छत्तीसगढ़ में रेलवे सेवाओं का जल्द ही विस्तार होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कई ग्रामीण इलाके अब रेल लाइन से जुड़ने वाले हैं। दरअसल नया रायपुर से खरसिया तक डबल रेल लाइन बनने वाला है, जिससे शक्ति जिले को भी इसका फायदा मिलेगा। शक्ति जिले के जाजापुर मलदा गांव, सकरा कंचनपुर गांव से होकर रेल लाइन गुजरने वाली है, जिससे इन गांव में भी रेलवे स्टेशन बनने की संभावना है। अब इन ग्रामीण क्षेत्रों लोगों को रेलवे में सफर करने के लिए शक्ति, बाराद्वार या चांपा जैसे स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वे और टेंडर सभी प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। डोमरडी भाटापाड़ा का मैं निवासी हूँ और हमारे क्षेत्र से रेल गुजरने वाली है। इस बारे में सर्वे होना है और इसका टेंडर बहुत दिनों से चर्चा में रहा है और अभी लगभग कुछ दिनों के बाद इसका सर्वे होना है। तो निश्चित रूप से यदि हमारे तरफ रेल का स्टेशन यदि बन जाता है तो हम लोगों को बहुत ही सुविधा होगी, क्योंकि यदि हम लोग कहीं भी जाना चाहते हैं तो रेल स्टेशन के लिए 40-50 किलोमीटर शक्ति चांपा यहाँ तक जाना पड़ता है। तो निश्चित रूप से यदि आ जाता है नज़दीक में तो हम लोगों को इसका फायदा मिलेगा। यह एक वरदान की तरह हम लोगों के लिए। छत्तीसगढ़ी खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।